Good morning, dear friend. In today's video, I will discuss how we will calculate the geometric mean in the case of individual series. Geometric mean. Today I will discuss the geometric mean for individual series. Individual series. Formula for calculating the geometric mean for the individual series is GM is equal to AL. AL means antilog. Sigma log x over n. This is the formula for calculating the geometric mean for the individual series. That is GM, geometric mean, is equal to antilog. AL means antilog sigma log x over n. N means number of terms. Now I will explain this with illustration. Example. Calculate the geometric mean of the following series. The monthly income of families in rupees in a locality are given below. Calculate GM, that is geometric mean. Number are given 85, 70, 15, 75, 500, 8, 45, 250, 40 and 36. That means these are the number of 10 families. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now the solution will be how we have to calculate the geometric mean. Families are given. I will number the families firstly. Families 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And here given income. I am writing X. First family की income थी 85, then 70, then 15, then 75, then 500, then 8, then 45, then 250, then 40, then 36. This is the income. That means this is the individual series. So firstly, I will write the formula for calculating the geometric mean. GM is equal to AL antilog sigma log x over n. N means number of terms. I am writing again antilog sigma log x over n. N means number of terms. तो हाउ आई हैव टू कैलकुलेट द लॉग एक्स. तो इस सम में पहले मैं आपको लॉग लेना भी सिखाऊंगी कि कैसे आपने जैसे एक्स वाली टर्म्स का लॉग कैसे लेना है. तो आई विल एक्सप्लेन विद द लॉग टेबल. नाउ I will explain this one. That is how we have to take the log. This is given 85. 85 means 2 digit. तो लॉग के केस में क्या होता है, आपने इसको 2 डिजिट काउंट करना. 2 में से 1 माइनस कर देना हमेशा. दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. दैट मीन्स 85 यू आर नॉट कंसिडरिंग 85. 85 को आपने क्या कंसिडर करना, 2 डिजिट है. 2 डिजिट 2, लॉग के केस में 2 माइनस 1 दैट इज 1. आगे लगा लेना आपने 1 पॉइंट. अब आपने लॉग किसका देखना, 85 का. अब देखिए 85 का लॉग कैसे देखना है आपने. 85 दैट मीन्स 85 का
आपने जीरो के नीचे देख लेना है। 85 का, दिस इज लॉग टेबल, 85 का जब जीरो के नीचे देखते हो तो वैल्यू क्या आती है 9294। तो आई विल पुट हेयर 9294। नाउ 70 मीन्स अगेन 2 डिजिट, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, दैट मीन्स आई एम पुटिंग हेयर 1। अब मैंने किसका लॉग देखना, 70 का। 70 का किसके नीचे देखूंगी, 70 का लॉग देखना है, दैट मीन्स अगला डिजिट नहीं है तो आई विल सी अंडर जीरो, जीरो के नीचे 70 का लॉग देखूंगी तो क्या आ जाएगा 8451। अब देखिए 15 अगेन 2 डिजिट है, 2 में से 1 गया 1, तो मैंने किसका लॉग देखना है 15 का किसके नीचे देखूंगी, जीरो के नीचे। जीरो के नीचे कितना आ रहा है 1761, तो डेट मीन्स आई विल पुट हेयर 1761। ऐसे 75 हो गया, 75 मीन्स 2 डिजिट है, 2 में से 1 गया 1, तो आपने 75 का किसके नीचे देख लेना, 75 का आपने जीरो के नीचे देखना है। जीरो के नीचे जब देखते हैं तो आती वैल्यू हमारी क्या है 8751, 8751। ऐसे 500 ये 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट क्या मतलब क्या हो गया 3 माइनस 1, दैट मीन्स आई एम पुटिंग हेयर 2। तो मैंने क्या करना है इसका 50 का जीरो के नीचे देखना है, तो 50 का जब जीरो के नीचे देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 6990, 990। अब 8 सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट, 1 माइनस 1 कितना आ गया 0, दैट मीन्स 0 पॉइंट। अब देखिए जब लॉग टेबल देखते हैं, लॉग टेबल कहाँ से स्टार्ट होते हैं 10 से स्टार्ट होते हैं, 8 से स्टार्ट नहीं होते। इसका मतलब 8 का नहीं हम देख सकते, किसका देखेंगे 80 का देखेंगे। 80 का जीरो के नीचे क्या आ जाएगा 9031, दैट मीन्स 9031। 2 डिजिट है 45, 2 में से 1 गया 1। अब मैंने किसका लॉग देखना 45 का जीरो के नीचे। 45 का जब जीरो के नीचे लॉग देखते हैं तो वो कितना आ जाता है 6532। अब 3 डिजिट है 250, दैट मीन्स 3 डिजिट अगेन 3 माइनस 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो अब मैंने किसका देखना 25 का जीरो के नीचे। 25 का जब जीरो के नीचे लॉग देखते हैं तो वो कितना आता है 3979। तो नेक्स्ट आ गया 40 अगेन 2 डिजिट, 2 में से 1 गया 1, तो फिर मैंने किसका देखना 40 का जीरो के नीचे, वो आ जाएगा हमारा 6021। यू कैन सी हियर 40 का जीरो के नीचे, दैट मीन्स कितना आ गया 6021। 36 2 डिजिट है, 2 डिजिट 2 मतलब 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो 36 का जीरो के नीचे, 36 का जब जीरो के नीचे देखते हैं वो कितना आ जाता है 5563। दिस इज द वे हाउ वी हैव टू सी द लॉग, दैट मीन्स लॉग कैसे देखते हैं। आप पहले नंबर काउंट कर लेते हैं, जैसे 2 डिजिट है तो 2 माइनस 1, लॉग के केस में 1 माइनस हो जाता है, 1 लगा के फिर आपने 85 का जीरो के नीचे, 70 का जीरो के नीचे, 15 का जीरो के नीचे, 75 का जीरो के नीचे एंड 50 का जीरो के नीचे। ऐसे हमने लॉग इसके देखने हैं। अब हम क्या करेंगे लॉग सिग्मा लॉग एक्स, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या है सिग्मा लॉग एक्स, तो आपने इसको ऐड कर लेने जितनी भी सारी वैल्यूज है लॉग एक्स की, तो इसको ऐड जब करते हैं तो हमारा टोटल आ जाता है 17.6373। दिस इज योर सिग्मा लॉग एक्स, ये हमारा आ गया सिग्मा लॉग एक्स। अब देखिए क्या करना, हमने इसमें फॉर्मूले में लगा देना है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये हमारा आंसर कितना है सिग्मा लॉग एक्स, दैट इज 17.6373 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है हमारे पास, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया एंटी लॉग ऑफ दैट इज 1.7637, ये आ गया। अब अभी तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा कि हाउ आई हैव टू टेक द लॉग, नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ आई हैव टू टेक द एंटी लॉग। अब एंटी लॉग कैसे देखना है, मैंने एंटी लॉग वाला टेबल उठा लिया, देखो दिस इज द एंटी लॉग, दैट मीन्स हाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एंटी लॉग। सबसे पहले आपने ये देखना है डेसिमल के आगे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ, दैट मीन्स 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। लॉग के केस में हम लोग 1 माइनस करते थे, एंटी लॉग के केस में हम क्या करते हैं 1 प्लस करते हैं। ये 2 को अभी कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है पॉइंट से शुरू होना 0.76 का। अब देखिए एंटी लॉग टेबल मैंने लिया,
नाउ आई एम यूजिंग एंटीलॉग टेबल 0.76 का 0.76 ये उठा लिया। 76 का किसके नीचे देखना? 3 के नीचे, क्योंकि 2 डिजिट नहीं है, 3 है। 3 का मतलब है आपने 3 के नीचे इसकी वैल्यू देख लेनी है। वो कितनी आ रही है? 5794। कितनी आ रही है? 5794। अब पीछे सबसे पीछे क्या है? 7 डिजिट बच गया। जो 4th डिजिट देखना है वो आपने इन वाले कॉलम में से देखना है। आपने क्या करना है? 7 के नीचे इसकी वैल्यू देखनी है कितनी है। अब 7 के नीचे देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ रही है 9। अगर हम सीधा ऐसे पैरेलल चलते हैं तो डेट मीन 7 के नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ रही? 9 आ रही है। पहले वैल्यू कितनी आई है? 5794। अब हमने ये वाला 9 इसके बीच में ऐड कर देना है। तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 9413, डेट मीन्स 5803 आ गई है। 7 के नीचे वैल्यू देखी हमने, 7 के नीचे कितनी वैल्यू इसकी आ रही है? डेट इज 9। तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मीन कितना हो गया? अब हमारा आंसर आया 5803। अब मैंने साइड पर ये 2 लिखा था। अब 2 की क्या वैल्यू है कि आपने 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देना। डेट मीन्स जो साइड में हमने कहा था ना, सबसे पहले हमने देखा था ये था 1 डिजिट। मैंने क्या करा था? 1 + 1 रूल होता है एंटीलॉग में, 1 प्लस करना। आपने 2 आ गया, इसको 2 को अभी मैंने कुछ नहीं करा था। मैंने क्या करा? 0.76 का किसके नीचे देखा? 3 के नीचे मैंने देखा। 3 के नीचे इसकी वैल्यू आ रही है 5794। एंड फिर मैंने अगले 7 के नीचे फिर मैंने देखा इसका कि फिर इसका था 7 के नीचे। 7 के नीचे इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी वो देख ली मैंने, 9 आ रही है। तो मैंने इसको प्लस कर दिया। तो आई एम गेटिंग दिस वन। तो उसके बाद मैंने क्या करा? ये 2 जो आया था, डेट मीन्स ये 2 मैंने जो लिया था ना, 2 का क्या करना था? जैसे हमारा 5803 आ गया तो डेट मीन्स 2 छोड़ के मैंने डेसिमल लगा देना। तो दिस इज द वे हाउ आई हैव कैलकुलेटेड द ज्योमेट्रिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा लॉग x ओवर n। उसके बाद क्या करा? मैंने सिंपल उसको फैमिलीज को लिख लिया। फिर मैंने इनकम x को लिख लिया। उसके बाद मैंने हर आइटम का लॉग ले लिया। लॉग मैंने आपको बता दिया 2 डिजिट हो तो 1 माइनस, हमेशा लॉग में 1 माइनस होना है, तो 1 इसलिए आ गया 1 पॉइंट। अब आपने 85 का 0 के नीचे, 70 का 0 के नीचे, 15 का 0 के नीचे, यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 - 1 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर लगा लिया। ऐसे सारी वैल्यूज का लॉग लेकर सिग्मा लॉग x निकाल लिया। इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या करा? एंटीलॉग कैसे देखना था। एंटीलॉग वाला टेबल आपको दिखाया था कि एंटीलॉग में आपने एंटीलॉग की वैल्यू देखनी है। तो वो कैसे देखी थी? जैसे 1 है, 1 + 1 2 हो गया, इसको छोड़ दिया। 0.76 का मैंने 3 के नीचे पहले वैल्यू इसकी देखी। 3 के नीचे इसकी वैल्यू थी 5781। 3 के नीचे इसकी वैल्यू थी 5794। तो फिर मैंने देखी इसकी 7 के नीचे, 7 के नीचे इसकी वैल्यू 99 को इसके बीच में ऐड कर लिया। डेट इज योर एंटीलॉग। और 2 छोड़ के 2 यूज हुआ था, डेट मीन्स 2 छोड़ के मैंने डेसिमल लगा दिया। नाउ I will discuss one more illustration how I have to calculate the antilog, how I have to calculate the geometric mean. I will once again explain the log and antilog. Second illustration, that is calculate geometric mean of the following series for monthly expenditure in rupees of a batch of 10 students. That is 125, 130, 75, 10, 45, 5, 0.5, 0.4, 500 and 150. So I will calculate the
geometric mean. Firstly, this is an individual series, so I will write here the formula antilog sigma log x over n. That means I will put here x 125, 130, 75, 10, 45, 5, 0.5, 0.4, 500, 150. Now I will calculate the log x. तो log x मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा था. Now I will again explain with the help of log table. That means आप कैसे log कैलकुलेट करना. 125 मीन्स 3 डिजिट है. 3 minus 1 2. तो आपने किसका log देखना है. 125 मीन्स 12 का 5 के नीचे. जब 12 का 5 के नीचे देखते 12 का, अगर तो अकेला 12 होता तो 12 का 0 के नीचे देख लेना था. अब 12 125 डेट मीन्स 12 का 5 के नीचे देखोगे. 12 का जब 5 के नीचे देखते हैं वो वैल्यू होती है 0969. तो आपने लिख देनी यहाँ पर 0969. अब 130 है डेट मीन्स अगेन 3 डिजिट है. 3 minus 1 क्या आ जाएगा 2. तो आपने 13 का 0 के नीचे, 13 का 0 के नीचे देखते हैं तो वो वैल्यू आ जाती है 1139. नाउ 75 2 डिजिट है. 2 minus 1 1 आ जाएगा. 75 का किसके नीचे देखोगे 0 के नीचे. दैट मीन्स 8751. अब 10 है. 10 मीन्स 2 डिजिट है. 2 minus 1 1 आ जाएगा. 10 का आपने 0 के नीचे देखना. वो 4 zeros आ रही हैं. नेक्स्ट 45 मीन्स 2 डिजिट है. 2 minus 1 1 हो जाएगा. अब 45 का जब हम 0 के नीचे देखते हैं तो वो कितना आ जाता है 6532. अब ये क्या है 5 मीन्स 1 है. दैट मीन्स 1 डिजिट 1 minus 1 0. तो 5 का तो होता ही नहीं लॉग, क्योंकि हमारी लॉग वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है. तो मैंने पहले भी बताया था. तो 10 से स्टार्ट इसका मतलब 5 का नहीं निकलेगा. किसका निकलेगा 50 का 0 के नीचे. 50 का 0 के नीचे क्या आ रहा है 6990. नाउ 0.5 है भाई. अब मतलब इसके आगे क्या, पहले हम काउंट करते थे ना 2 डिजिट है. जैसे ये था हमने कहा था कि 3 डिजिट है 3 minus 1. अब ये क्या है 0 है. दैट मीन्स कोई डिजिट नहीं है. तो क्या आ जाएगा 0 minus 1. तो क्या बन गया हमारे पास -1. तो इसका मतलब यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग -1 लगाएंगे. फिर हमने किसका देख लेना 50 का. 50 का कितना आ गया 50 का हमारे पास आ गया 6990. अब जैसे फिर ये 0 है. डेट मीन्स 0 अगेन हमने लॉग के केस में माइनस करना होता तो क्या आ गया हमारे पास -1. तो हमने किसका अब देखना 40 का. डेट मीन्स 40 का हम लॉग देखेंगे. 40 का लॉग 0 के नीचे क्या आ जाएगा 6021. आप इसको इस तरह भी ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बार लाइक दिस 1 बार. और 500 डेट मीन्स 3 डिजिट है. 3 minus 1 कितना हो गया 2. तो 50 का 0 के नीचे देखोगे तो ये आ जाएगा 6990. अब 3 डिजिट अगेन है. 3 minus 1 कितना आ गया 2. तो आपने 15 का देखना है 0 के नीचे. ये चीज आ गई. अब देखिए इनको बीच में 2 टर्म ऐसी है जो बार वाली है. अब बार वाली टर्म्स को आपने कैसे करना है, आपने बाकी सारी टर्म्स को पहले प्लस कर लेना है. सिग्मा लॉग एक्स देखो आपने कैसे निकालना है. जो आपके पास सारी टर्म्स है, जैसे इन दोनों टर्म्स को आप छोड़ दो, बाकी सारी टर्म्स को जब आप प्लस करते हो तो आपका आंसर देखो क्या आता है. जितनी भी टर्म्स है दैट मीन्स हमारे पास वो आंसर आ जाता है 14.3132. दैट मीन्स 2 टर्म्स को आपने छोड़ देना. अब क्या करना आपने, ये -1 है ये -1 है, इनको सेपरेट लिख लेना. -1 कितना हो गया -2. और अब इन दोनों टर्म्स को, इसको आपने बार बार जिसके ऊपर है इसको माइनस ले लेना, इसको आपने प्लस में कंसिडर करना है. दैट मीन्स 0.6990 0.6021. तो हमारा आंसर आ गया 1.3011. तो दैट मीन्स ये चीज आ गई 1.3011. तो सभी को जब प्लस और माइनस करते हैं तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग हियर 13.6143. ये
ये चीज कैसे निकाल ली है, जिसके ऊपर बार आ गया ना, बार कब आया था, जब हमारे पास 0 डिजिट था, 0 -1 करा था, तो आंसर क्या आ गया था -1। तो हमने -1 लिखने की बजाय उसको ऐसे लिख लिया बार के केस में। तो ये दो टर्म को छोड़ के पहले हमने सारी टर्म्स को प्लस कर लिया, 14.3132 आ गया। 1 बार डेट मीन्स 2 बार हो गया, इसको माइनस, फिर इन दोनों को प्लस करा, दोनों को प्लस करके ये आ गया, डेट मीन्स अब इस टर्म और इस टर्म को जब प्लस करते हैं और उसके बीच में से 2 माइनस कर देते हो, तो आई एम गेटिंग 13.6143। तो नाउ आई विल पुट इन द फॉर्मूला एंटीलॉग 13.6143। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 10 के साथ डिवाइड करूंगी। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आ गया, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 1.36143। तो ज्योमेट्रिक मीन विल बी, अब देखिए 1 है, तो इसका मतलब 1 का मतलब क्या है, एंटीलॉग के केस में आपने 1 क्या करना होता, प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैंने 2 को छोड़ देना, अब मैं एंटीलॉग टेबल देखूंगी। एंटीलॉग टेबल में मैंने क्या करना है, 0.36 का 1 के नीचे और 4 के नीचे वैल्यू देखूंगी। 0.36 की, देखिए 0.36 1 के नीचे, 1 के नीचे इसकी वैल्यू है 2296। 0.36 की 1 के नीचे वैल्यू है 2296। अब है 4 के नीचे, जो चौथा डिजिट देखना होता है वो आपने इस वाले कॉलम में से देखना है। 4 के नीचे देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। अब 5वां डिजिट नहीं देख सकते, 0.36 का आपने 1 के 0.36 का आपने 1 के नीचे देखी वैल्यू कितनी आ रही है, 2296। और फिर हमने किसके नीचे देखी है, 4 के नीचे, 4 के नीचे इसकी वैल्यू 2 है। ये वैल्यू इस वैल्यू के बीच में ऐड कर लेनी है, दैट मीन्स 2298 हो गया। 96 ये था, बीच में 2 ऐड करा तो क्या बन गया, 2298। अब हमने एक साइड पर रखा था 2, ये वाला 2 रखा था। अब 2 का मतलब क्या है, आपने 2 छोड़ के डेसिमल लगाना है, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन कितना आ गया हमारा, 22.98। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो दैट मीन्स इस जो ज्योमेट्रिक मीन जब हमने कैलकुलेट करना, हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, लॉग एंड एंटीलॉग। तो मैंने इस सम्स में आपको लॉग और एंटीलॉग भी देखना बता दिया कि दैट मीन्स लॉग कैसे देखते हैं और एंटीलॉग कैसे देखते हैं। दिस इज द सम। थैंक्स डियर फ्रेंड, प्लीज लाइक, शेयर and subscribe my channel, and don't forget to share with other also.